हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन का क्लास 2 यानी आज हम लोग क्लास सेकंड में हैं ब्लड रिलेशन के। आज ब्लड रिलेशन के सेकंड क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लड रिलेशन के चीज़ों को समझेंगे, रक्त संबंध के बारे में समझेंगे कि रक्त संबंध में किस किस टाइप के सवाल जो है वो बनाए जाते हैं। इसका मैंने पहले एक क्लास ले लिया है, अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो काइंडली हमारे इन्फिनिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन का पहला क्लास अवेलेबल मिलेगा, आप वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आज ब्लड रिलेशन के सेकंड क्लास को करने से पहले मैं फर्स्ट क्लास का क्विक रिवीजन आप लोगों को कराना चाहूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में यानी पहले क्लास में ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ जाना था, क्या क्या चीज़ सीखा था, उसको मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि ब्लड रिलेशन में कितने तरह के सवाल क्रिएट होते हैं, यानी एग्जाम्स में कितने तरह के सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मैं स्टार चैप्टर लगा के रखता हूँ क्योंकि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ब्लड रिलेशन का सवाल उसमें रहेगा। अगर कोई भी बैंक का एग्ज़ाम लिखने के लिए जाओगे उसमें भी ब्लड रिलेशन का सवाल रहेगा। इवन डिफेंस और रेलवेज के सेक्टर के एग्ज़ाम्स में भी आपको ब्लड रिलेशन के सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ब्लड रिलेशन के टॉपिक को बिल्कुल इसके क्लास को आप अब्सेंट मत करिएगा और आप इसके क्लास को कंटिन्यू फर्स्ट टू लास्ट ज़रूर देखिएगा, मेरे पहले क्लास को भी और मेरे सेकंड क्लास को भी, ताकि आपको ब्लड रिलेशन में आने वाले कोई भी सवाल में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के पहले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ब्लड रिलेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि ब्लड रिलेशन जो है वो टोटल इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, जिसको हमने बांटा था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में। तो टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 में जो है वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं उस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर टाइप 2 की मैं बात करूं तो टाइप 2 में आपके कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं। और टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 3 में पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डायरेक्ट, कोडेड और पॉइंटेड, जो इस 3 तरह का सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों तरह के सवालों को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपको याद रखने होंगे, तभी आप ब्लड रिलेशन के सवालों को कर पाओगे। ठीक है, तो कौन कौन से वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जेंडर कोडिंग जो है वो किस प्रकार हमें करनी है। ठीक है, जेंडर कोडिंग का कहने का मतलब जेंडर जो है वो 2 ही तरह का होगा, एक मेल यानी कोई लड़के के बारे में और एक फीमेल। ठीक है, तो 2 ही तरह के जेंडर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। अगर जब कभी हमें लड़का जाति के बारे में बात देखने को मिलेगा या सवाल में लिखा होगा तो उसके बगल में हम लोग प्लस का साइन देंगे, और अगर कोई लड़की जाति का बात होगा तो उस समय उसके बगल में हम लोगों को माइनस देना है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अगला बेसिक कॉन्सेप्ट में जाने थे कि रिलेशनशिप कोडिंग जो है वो किस प्रकार हमें करना है। ठीक है, रिलेशनशिप कोडिंग, तो रिलेशनशिप कोडिंग में हम लोगों ने जाना था कि रिलेशन जो है वो बेसिकली हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे पिता, चाचा, मामा, मामी, माँ, भाई, बहन, इस प्रकार के। लेकिन हम लोगों को रिलेशनशिप कोडिंग में बस 2 ही रिलेशन को हमें ध्यान में रखना है। अगर कभी आपको सवाल में बहन और बहन यानी सिस्टर और सिस्टर का बात हो, या भाई और भाई ये कहा जाए, या आपको कहा जाए भाई या बहन,
ये कहा जाए, इन तीनों कंडीशंस में आपको उन दोनों के बीच में एक डैश देना है, ठीक है। यानी भाई भाई के रिश्ते में भी डैश देंगे, बहन बहन के रिश्ते में भी डैश देंगे, और भाई बहन के रिश्ते में भी हमें क्या देना है, डैश देना है, ठीक है। इसी प्रकार और एक रिलेशनशिप कोडिंग होता है, वो रिलेशनशिप कोडिंग है शादीशुदा के लिए, ठीक है। शादीशुदा कहने का मतलब कभी कभी आपको वहाँ पे पति पत्नी या विवाहित जोड़े या अविवाहित दंपति इस प्रकार के कोई वर्ड्स मिले तो उस समय आपको वहाँ पे क्या देना है, आपको इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। ये हम लोग ने रिलेशनशिप कोडिंग में जाना था। उसके बाद अगला और अंतिम हम लोगों ने सीखा था कि जनरेशन गैप जो है वो हमें किस प्रकार रखना है, ठीक है। जनरेशन गैप में हम लोगों ने क्या जाना था कि जनरेशन गैप जो है सेल्फ जो है यानी अपने, ठीक है, अपने साथ में कौन कौन आ सकता है, तो अपने साथ में अपना भाई आ सकता है, अपनी बहन आ सकती है, ठीक है। उसी तरह आपकी वाइफ आ सकती है, आपकी वाइफ, ठीक है। उसी प्रकार भाई का कोई वाइफ होगा या बहन का कोई हस्बैंड होगा, वो सारे ही अपने जनरेशन में आते हैं, ठीक है। उसी तरह ठीक अपने से ऊपर आपके आ जाएंगे माँ, पिता, ठीक है, चाचा, चाची, उसी प्रकार पिता की बहन बुआ, ठीक है। उसी तरह माँ का अगर कोई भाई होगा तो मामा, मामी, ठीक है, और माँ की कोई बहन होगी तो मौसी, ठीक है। और इससे ऊपर दादाजी, दादी जी, नाना जी, नाना जी, ठीक है, नानी जी। उसी प्रकार अपने से नीचे कौन कौन होगा, तो अपने से नीचे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा और भांजी, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी रिश्ता था हम लोगों ने समझा था कि ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है, और बीच में स्वयं में कौन कौन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी उस दिन, और पहले क्लास को हमने इसी तरह कंप्लीट किया था। आपको अगर और भी डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में और भी अच्छे से सीखना है, तो आप हमारे पहले क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग, आज डायरेक्ट हम लोग चलेंगे सवालों पर, और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का, ठीक है। आज जो भी हम लोग करेंगे वो सारा डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवाल होंगे, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ये सवाल करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में भी वो पीडीएफ में कहा था कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि एक वर्ड देखने को मिलेगा का, ठीक है। का, जिस का पहले बोलेगा लाइन में, सबसे पहले हमें उसी को लिखना है, सबसे पहले उसी को लिखना है, सबसे पहले उसी को लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो का वर्ड वाला होगा उसी को सबसे पहले लिखना है। मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार का। इस सवाल में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बी का पुत्र ए है, ठीक है, बी का पुत्र ए है, ऐसे आपको एक लाइन में नजर आया तो आपको यहां दिख रहा होगा बी का, मैं इसी का के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो जिस लेटर के साथ या जिस नाम के साथ आपका का जुड़ा होगा, सबसे पहले हम लोग उसी को यहाँ पे जब आरेख में बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ कहा गया है बी का पुत्र ए है, तो सबसे पहले हमें बी और ए में से हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले बी को, ठीक है। और एक रिलेशन दिखाया गया है पुत्र का, और वो पुत्र कौन है, ए है। और पुत्र जो होता है यानी बेटा, बेटे को जनरेशन गैप में हम लोगों ने सीखा है कि बेटे को ठीक हमसे नीचे लिखना पड़ता है, और बेटा जो है, पुत्र जो है वो लड़का होता है, और लड़का जाति के लिए हम लोगों ने जेंडर कोडिंग में सीखा है प्लस, क्योंकि लड़के के लिए हमें प्लस देना है, ठीक है। लेकिन ए का पिता बी नहीं है। आगे और एक लाइन कहा गया, लेकिन ए का पिताजी जो है वो बी नहीं है, तो बी कौन हो जाएगा, उसकी माँ हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट लाइन है। कहा गया बी का बेटा ए है, लेकिन बी ए का पिताजी नहीं है, इसका मतलब ये माँ होगी, ठीक है। अब आगे में और एक सवाल कहा गया, डायरेक्ट सवाल कहा जा रहा है कि ए का क्या है, ए का क्या है, ये बी, ए का क्या लगता है, ये बी। तो हम लोग साफ साफ जानते हैं अपने से ऊपर हमेशा माँ और पिताजी को लिखा जाता है, तो ये माइनस का साइन है, यानी ये हमारा लग जाएगा माता, यानी ये हमारी माँ का रिश्ता है,
तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो सेम उसी प्रकार का एक सवाल है, और ब्लड रिलेशन के सवाल को आपको एक साथ कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और धीरे धीरे आपको क्या बैठाते हुए जाना है कि किस तरह आरेख में बनाते जाना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप गौर कीजिएगा। अच्छा, कैमरा में कोई डिस्टरबेंस है? ओके, अभी सबको क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पी क्यू का भाई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि क्यू का, यानी आप जब भी देखेंगे जिस का बोलेगा सबसे पहले आपको उसी को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे क्यू को। ठीक है, और क्यू के साथ कौन सा रिश्ता है? भाई। और भाई के लिए हम लोगों ने जाना था एक डैश देना होता है, और वो भाई कौन है? तो पी है। ठीक है, तो पी को लिख देंगे, और भाई लड़का होता है इसीलिए इसके बगल में क्या दे देंगे? प्लस। ठीक है, तो ये रिश्ता जो भी होता है, ये रिलेशन जो भी होता है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आर पी का पिताजी है। आर जो है वो पी का पिताजी है, तो पिता लोगों को हमेशा ऊपर लिखना पड़ता है, और मैंने कहा है ठीक उसी के ऊपर लिखेंगे। तो आर जो है वो पी का पिता हो जाएगा, और पिता जो है वो लड़का जाति के अंदर आता है, तो प्लस दे देंगे। आगे पढ़ेंगे, एस टी का भाई है। एस और टी जो है वो हमारे डायग्राम में कहीं पर नहीं है, तो हमें इसको इग्नोर करना है और आगे की ओर पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है तथा टी क्यू की पुत्री है। टी जो है वो क्यू की बेटी है, तो ठीक हम लोग बेटी को अपने से ठीक नीचे लिखते हैं, और बेटी जो है वो लड़की जाति में आती है, इसीलिए माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, अब टी से एक लाइन छोड़ा हुआ था, एस टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है, तो एस को हम लोग भाई बना देंगे, और भाई जो होता है वो लड़का होता है, तो उसके सामने प्लस दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि एस का चाचा कौन है? तो एस का चाचा, चाचा किसको बोलते हैं? तो अपने पिताजी के भाई को चाचा कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि एस और टी जो है वो क्यू के बच्चे हैं, और ये इसका माता या पिता कोई एक होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को देखना है कि एस का चाचा कौन लगेगा। तो एस से जब हम लोग पी की तरफ देखेंगे तो एस का ये पिताजी हो जाएगा, और पिताजी का भाई क्या लगता है? चाचा, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि किस तरह डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवाल को हमें हल करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे ये सवाल मैं चाहूँगा आप एक बार इसको ट्राई करो, और एक बार इसका जवाब बताने का कोशिश करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए आप। चलिए, आई होप आपने इसका ट्राई किया होगा और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखेंगे तो पहला लाइन में लिखा हुआ है ए बी का भाई है। तो किस का कहा गया यहाँ पे? तो बी का। तो सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे बी को। ठीक है, और बी का कौन सा रिश्ता है? तो भाई है, और भाई के लिए हम लोगों ने कोडिंग सीखा है डैश, और वो भाई है ए, और भाई हमेशा लड़का होता है इसीलिए प्लस का साइन देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी ए की माँ है। सी जो है वो ए की माँ है, तो माँ लोगों को हमेशा ऊपर लिखना पड़ता है, और सी जो है वो ऊपर आ जाएगी, और माँ लड़की जाति में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डी सी का पिताजी है। डी जो है वो सी का भी पिताजी है, तो ठीक इसके ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे वो साइन दे देंगे प्लस का। आगे बढ़ेंगे। ई बी का पुत्र है। ई जो है वो बी का पुत्र है, तो ठीक इसके नीचे लिखना पड़ेगा, और पुत्र हमेशा प्लस होता है, यानी लड़का जाति के बारे में बात किया। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? तो ए से डी का क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो ए अगर आप खुद एज्यूम कर लेंगे तो ये आपकी मम्मी और मम्मी का पिताजी। मम्मी का पिताजी हमेशा क्या लगेगा? आपका नाना। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं नाना। तो मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवालों में। तो अभी तक आपने जो सवाल देखा वो उसमें क्या था, पी क्यू ए बी सी डी, इस प्रकार सारे जो थे वो अल्फ़ाबेट्स में थे, जो भी सवाल थे वो अल्फ़ाबेट्स में थे। लेकिन अभी जो सवाल है उसमें आप देख पाओगे कि इसमें नाम इंडिकेट किया हुआ है, यानी नेम दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीति को पहले लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रीति पूरा नाम मैंने लिख दिया, आप इसको पी से भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो बेटा जो है वो हमेशा नीचे होता है, तो उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। और अरुण जो है यानी बेटा जो है वो प्लस होता है। और नाम से यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया कि प्रीति इसकी माँ है, लेकिन प्रीति जो है हम लोग जानते हैं वो एक लड़की का नाम होता है, तो लड़की जाति का माइनस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी में कहा नहीं जा सकता कि किसके लिए कौन रिश्ता दिया गया है, वो हमें आगे पढ़ने पे मालूम चलता है। लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है प्रीति, अरुण, राम, नीता, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे नाम जो है एक लड़के के या एक लड़की का हो सकता है, ठीक है। तो आगे जाएंगे, राम प्रीति का भाई है। राम जो है वो प्रीति का भाई है, तो भाई के लिए डैश देना होता है, और भाई जो है वो लड़का जाति में आता है। नीता की भी रीमा पुत्री है, यानी नीता की रीमा जो है वो बेटी है, लेकिन नीता और रीमा मुझे डायग्राम में कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं इग्नोर करूंगा और आगे पढ़ूंगा, ठीक है। नीता राम की बहन है, नीता जो है वो राम की बहन है, तो नीता को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और बहन के लिए डैश देना होता है, और लड़की जाति के लिए माइनस, ठीक है। अब नीता से हम लोग एक लाइन छोड़े थे कि नीता की भी रीमा पुत्री है। नीता जो है, नीता की भी रीमा जो है वो पुत्री है, यानी रीमा जो है वो नीता की कौन है, बेटी है। तो हम लोग रीमा को ठीक नीता के नीचे लिख देंगे, और यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, क्योंकि बेटी जो है वो लड़की होती है, ठीक है। ये लाइन हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या रिश्ता है। ये जो अरुण है इसका रीमा के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि ये प्रीति जो है वो अरुण की मम्मी मतलब अरुण की माँ हो गई, और रीमा जो है वो नीता इसकी माँ हो गई। तो पूछा जा रहा है कि अरुण का रीमा से क्या रिश्ता है, यानी रीमा से अरुण का क्या रिश्ता है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि रीमा की ये माँ, और माँ की ये कौन, बहन। माँ की बहन होती है मौसी, और मौसी का ये अरुण जो है वो लड़का हो गया, तो ये हो गया एक्चुअली में मौसेरा भाई, ठीक है। तो भाई ऑप्शन इसमें आपको नहीं चुनना है, क्योंकि भाई कब चुनेंगे, जब वो आपका केवल ब्लड रिलेशन का ऑप्शन होगा, यानी आपके मम्मी पापा का ही कोई भाई, कोई लड़का या बेटी होगा, तो वही आपका भाई हो सकता है। दूसरा मौसेरा चाचेरा भाई, वो भाई नहीं लगता। तो रीमा से अरुण जो है वो भाई नहीं लगेगा, भतीजा तो कदापि नहीं, मामा भी कदापि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक ही ऑप्शन बच जाता है, चचेरा भाई, ठीक है। तो हमें इस तरह के सवालों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा। तो ऑप्शन में चचेरा भाई है, तो हमें चचेरा भाई को इसको चुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने सवाल को थोड़ा बड़ा किया, और सवाल अभी इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, इससे पहले सभी में 1 सवाल पूछे जा रहे थे। चलिए देखते हैं। ए बी सी आई जे और के परिवार के 6 सदस्य है, 6 सदस्य है, ये पहले बता दिया गया है। आगे कहा जा रहा है जे आई का पुत्र है, यहां से हमें बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि आई का पुत्र है ये हमें नजर आया, क्योंकि मैंने सिखाया था अभी, आपको जहां पे का दिखेगा सबसे पहले आप उसी को यहां लिखोगे, ठीक है। तो आई का पुत्र यानी आई का बेटा, तो बेटा को हमेशा अपने से नीचे लिखना होता है, तो जे जो है वो नीचे हो जाएगा, और बेटा हमेशा लड़का होता है। तो जे आई का पुत्र है, जे आई का पुत्र है जो, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया जो मैंने उस समय आपको पिछले क्लास के पीडीएफ में डाल के कहा था कि जब हम लोग सवाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जो एक वर्ड आ गया यहाँ पे, जो जब भी दिखेगा वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो हमेशा किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए। इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन कहने का मतलब, यहां देखिएगा आप,
यहां आपको दिख रहा होगा जे और आई, दो व्यक्ति आपके सामने है, ठीक है, एक हो गया जे, एक हो गया आई। उसके बाद कहा जा रहा है जे आई का पुत्र है जो वर्ड जो आया ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, यानी सेकंड पर्सन इसमें कौन है, तो आई, ठीक है। तो ये आई जो है वो आप जो के जगह डायरेक्ट आई पढ़ सकते हो, तो सवाल आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई जे की माता नहीं है, ये कहा जा रहा है, इसका मतलब तो आई जो है वो जे की माँ नहीं है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, इनका पिताजी। तभी वहां पे इनडायरेक्टली लाइन कहा गया है कि जे आई का बेटा है, लेकिन आई जो है वो जे की माँ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका पिताजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आई का भाई है, बी जो है वो आई का भाई है, बी जो है वो आई का भाई है, और भाई के लिए हमें देना पड़ता है डैश, और भाई लड़का जाति में आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, के और आई विवाहित जोड़े हैं, के और आई विवाहित जोड़े हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी विवाहित जोड़े के बारे में बात होगा आपको उनके बीच इक्वल टू का साइन देना है, और जिसके बारे में विवाहित जोड़ा कहा गया उसको आप बराबर किधर लिख दोगे। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आई अगर लड़का है तो के लड़की होगी, क्योंकि एक लड़का एक लड़की से ही विवाह करता है और एक लड़की एक लड़का से ही विवाह करता है, ठीक है। तो हमें समझ के यहाँ लगाना पड़ेगा। आगे देखेंगे, सी के की बेटी है, सी जो है वो के की पुत्री है, तो हम लोग इसको लगा देंगे ठीक के नीचे। जो, फिर से और एक वर्ड आ गया जो, ये जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन कौन है, तो के, तो हम लोग जो के जगह डायरेक्ट पढ़ सकते हैं के ए की बहन है, ये के जो है वो ए की बहन है, के ए की बहन है, ठीक है। आप भूल से भी ए में बहन मत करिएगा, के ए की बहन है बोला गया, ए बहन है ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आई का बेटा जे है, के की बेटी सी है, और ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, तो ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, भाई और बहन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा डायग्राम जो है वो इस प्रकार बनेगा, और इसका करेक्ट जवाब आप देख पाएंगे कि दो सवाल है, दोनों सवाल में क्या क्या पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं, पहला सवाल क्या है, जे का सी से क्या संबंध है। और एक नोट करने वाली बात कि आपको एक वर्ड और दिख रहा होगा जिसमें स्टूडेंट का हमेशा गलती होता है, ठीक है, हमेशा स्टूडेंट उसमें गलती कर देता है कि से, ठीक है। जिस से पूछा गया है पहले उधर से ही देखना है, पहले उधर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस से पूछा जाता है उसी को हमें देखना होता है, ठीक है, उसी को देखना होता है। मेरे कहने का मतलब, आपको ड्राइंग तो बन गया, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि सी से जे की तरफ क्या रिश्ता है। तो सी से जे की तरफ अगर कोई रिश्ता पूछेगा तो हमें बोलना पड़ेगा सी से जे की तरफ भाई का रिश्ता है। अगर जे से सी की तरफ बोला गया होता तो बहन का रिश्ता होता। दोनों तरफ से रिश्ता जो है वो अलग अलग होते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि किस से कहा गया। तो सी से कहा गया, और सी से हम लोगों को देखना है जे की तरफ, सी से जे की तरफ देखना है, ठीक है। तो सी से जे भाई का रिश्ता है, अगर जे से सी की तरफ पूछा जाता तो बहन का रिश्ता होता, ठीक है। अगले सवाल में आ जाते हैं, परिवार में कितनी महिला सदस्य है। तो आप देख पा रहे होगे महिला सदस्य 1 और 2, और यहाँ पे ऑप्शन ए, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट हमेशा यही गलती कर देता है कि यहाँ पे परिवार में कितनी महिला सदस्य है और वो देख लेता है कि के एक महिला है, सी एक महिला है, और तुरंत वो 2 को मार्क कर देगा और गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको महिला सदस्य 2 तो दिख रहा है, लेकिन ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि ए लड़का है या लड़की है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका जवाब जो है वो हम लोग बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए जो है उसके बारे में मालूम नहीं वो लड़का है या लड़की है। तो इसका जवाब जो है वो एकदम करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस के मुताबिक होगा, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, बी ई का पोता है। आप यहां देख पा रहे होगे बी ई का पोता है। सबसे पहले किसको लिखना है गाइस, आप बताओ, पहले मैं बी को लिखूं या ई को लिखूं? चलिए बहुत सही जवाब दिया, पहले लिखना पड़ेगा हमें ई को, ठीक है। और ई का कौन? पोता।
तो पोता को लिखने के लिए एक जगह छोड़ के ठीक उसके नीचे लिखना है हमें बी, और पोता लड़का जाति होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है जो। जो कहने का मतलब सेकंड पर्सन के लिए आया है, यानी ई के लिए, तो यहां में पढ़ना पड़ेगा ई। ई पी की मां नहीं है, ई जो है वो पी की मां नहीं है, यानी वो कौन हो जाएगी, पिताजी। ठीक है, तो पूरा यहां से यहां तक का मतलब क्या है, बी ई का पोता है, ई पी की मां नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, डी पी की पत्नी है, डी जो है वो पी की पत्नी है, और पत्नी के लिए इक्वल टू देना होता है। जब ये पत्नी हो गई तो पी अपने आप प्लस हो जाएगा। जो यानी ये पी के लिए कहा जा रहा है, तो पी जो है बी का पिता है, पी बी का पिता है, बिल्कुल सही बात है, बी जो है वो पी का पिताजी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सी एस की माता है। सी और एस आपको कहीं भी डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, जो कहने का मतलब एस, एस पी का भाई है, पी तो आया हुआ है, लगाया जा सकता है। एस जो है वो पी का भाई है, भाई के लिए डैश और भाई प्लस होता है। पहले लाइन एक छोड़े थे, सी एस की माँ है, सी जो है वो एस की माँ है, तो उसको ऊपर लिख देंगे और माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, आपको फिर यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि ई का बेटा पी है और सी का बेटा जो है वो एस है, और ये दोनों आपस में भाई है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो वो दोनों भाई हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अब इससे भी दो सवाल पूछा गया है कि ई का एस से क्या संबंध है, आप बताओ मुझे, मैं ई से देखूं कि एस से देखूं? आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हमें देखना है कि किससे, एस से। एस से हमें ई की तरफ देखना है, तो हम लोगों को नजर आएगा कि ये अपना भाई और भाई का पिताजी, भाई का पिताजी अपना पिताजी भी होता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पिताजी। ठीक है, अगला सवाल, बी का सी से क्या संबंध है, तो हमें फिर से देखना है सी से बी की तरफ। ठीक है, जिससे बोलेगा उधर से ही देखना है, सी से बी की तरफ। तो सी से आप बी की तरफ देखो तो आपको नजर आएगा अपने बेटे का बेटा, अपना बेटे का बेटा, बेटा का बेटा क्या लगता है, तो पोता लग जाएगा, ग्रैंडसन। ठीक है, इंग्लिश में ग्रैंडसन बोलेंगे, और ऊपर वाले का जवाब पिता हो जाएगा, यानी फादर हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो एस का डी से क्या रिश्ता है, तो डी से एस की तरफ हमें देखना है। ठीक है, डी से एस की तरफ, डी से एस, तो डी से एस ये रहा, आपको दिख रहा है, तो डी से एस की तरफ हमें देखना है। तो अपने हस्बैंड का भाई, अपने हस्बैंड का भाई देवर होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, जो कि ऑप्शंस में आपको नजर आएगा भाई, तो ये तो ब्रदर हो गया, नहीं होगा। दामाद यानी सन इन लॉ, बिल्कुल भी नहीं। पुत्र सन, बिल्कुल भी नहीं। साला, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन को मैं काट दिया, और यहां एक ऑप्शन लिखा हुआ है साला, और साला को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ये कहा जाता है। ठीक है, तो अगर डी से एस की तरफ अगर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो ये ब्रदर इन लॉ लग रहा है, हिंदी में देवर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में साला दिया हुआ है, और साला का मतलब इंग्लिश में होता है ब्रदर इन लॉ, तो हम लोगों को ऑप्शन डी चुनना पड़ेगा, और ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लड रिलेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और आप इन सारे सवालों को आप एक बार घर में भी जरूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि केवल सिर्फ सीखने से नहीं होता, सीखने वाले लोग बहुत है जो बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत लोग आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते होंगे, बहुत पढ़े लिखे जाने बूझे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कोई भी अच्छे नंबर जो है वो नहीं ला सकता, चाहे वो जितना भी पढ़ ले। जितना भी पढ़ ले, आपको प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखनी है, और जो भी चीज़ क्लास में सिखाया जाता है उसको आपको घर में बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन बार बार हर दिन करना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह ब्लड रिलेशन का सवाल जो है, और एक मैं अंतिम सवाल आपको बताऊंगा, और आपको एक सवाल जो है आपको घर में होमवर्क के तौर पर करना है, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, ये वाला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए एफ की बहू है, तो सबसे पहले हम लोग लिखना पड़ेगा एफ को, क्योंकि एफ की बहू है, तो बहू जो है वो डायरेक्ट नहीं हो सकती, अगर कोई उसका बेटा है
तभी उस बेटे ने किसी से शादी किया होगा, तभी वो एफ की बहू हो जाएगी। ठीक है, तो जब किसी का नाम नहीं दिया होगा तो हमें चेहरा बना लेना है। ठीक है, तो ए एफ की बहू है जो, एक वर्ड आ गया फिर से, जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, यानी एफ जो है वो सी का पिता है, एफ जो है वो सी का पिताजी है जिसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी ये चेहरे वाला इंसान ही कौन है, सी है। ठीक है, कहा जा रहा है ए एफ की बहू है, ए एफ की बहू है जो, यानी एफ सी का पिताजी है जिसका, यानी सी का कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, कहा जा रहा है बी ई की बहन है, और बी और ई कहीं भी यहां पर नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे, जो मतलब ई ए का बेटा है, ये तो आया हुआ है, ई जो है वो ए का बेटा है, तो ठीक बेटे को नीचे लिखना पड़ता है। अभी एक लाइन छोड़े थे, बी ई की बहन है, बी जो है वो ई की बहन है, बहन के लिए डैश, और बहन लड़की जाति होती है। आगे डी सी का ब्रदर इन लॉ है, डी जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, जब भी उसकी वाइफ की कोई भाई होगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, यानी साला हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीजों का आ गया है। और एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लाइन छूट गया, एफ जो है वो प्लस में होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ए एफ की बहू है जो सी का पिताजी है। ठीक है, तो एफ हो जाएगा प्लस। चलिए अब सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है सी के कितने बच्चे हैं, तो सी के आप देख पाओगे सी के 2 बच्चे हैं, एक बी और एक ई, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे पढ़ेंगे तो कहा गया है बी का एफ से क्या संबंध है, एफ से बी की तरफ आप देखो क्या रिश्ता है, पूछा जा रहा है, तो अपने बेटे का बेटी, अपना बेटे का बेटी जो है वो पोती होता है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आगे देखेंगे ए से डी, ए से डी क्या रिश्ता है, तो हमें दिखाई दे रहा है डैश लगा है, यानी भाई बहन का रिश्ता होगा, तो अगर देखेंगे ए से डी की तरफ तो भाई का रिश्ता है, डी से ए की तरफ कहा जाता तो हम लोग बहन का रिश्ता कहते, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लड रिलेशन में सारा सवाल जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का। तो ये सवाल जो है आपको, ये वाला सवाल घर में होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आप इसको घर में आपको ट्राई करना है, बनाना है। और इसके 3 सवाल है, एक पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, और तीसरा सवाल ये हो गया। तो ये तीनों सवाल का जवाब जो है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, तो ब्लड रिलेशन के आज हम लोग सेकंड क्लास में थे, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास का रिवीजन किया, एक बार क्विक रिवीजन देख लिया कि कैसे हम लोग ब्लड रिलेशन के सवालों को करते हैं। तो और ब्लड रिलेशन में आज हम लोग टाइप 1 को ही कवर कर पाए, जो कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का था। और जितने भी सवाल आज हमने किए उन सवालों को आपको वापस से रिपीट घर में प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर आपके पास कोई बुक है, या आप इंटरनेट के माध्यम से, या कोई पीडीएफ के माध्यम से, कहीं से भी कोई भी चीज़ का डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवाल आपको अगर देखने को मिलेंगे तो आप वहाँ से ज़रूर उसको प्रैक्टिस करिए। कम से कम 50 से 100 सवाल डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के आप बनाइए घर में। और ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको घर में ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज ब्लड रिलेशन का पहला सवाल, मतलब पहला सेकंड क्लास जो है मैं आज यहीं तक रखता हूँ। अगले क्लास में, अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगा कोडेड ब्लड रिलेशन और पॉइंटेड ब्लड रिलेशन को ख़त्म कर लूँ। तो उसके लिए आपको दोनों ही आगे का जो भी है कोडेड और पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन अच्छे से सीखना होगा, तभी आप उसके सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के क्लास जो है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।